लोभ मोह अहंकार, ये मन की नेचर है भाइयों। जैसे आग की नेचर है, तपिश और रोशनी, ये दो देती है। मन में काम है, क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये रूह नहीं है, रूह इसके अंदर समाई है। ये सब रूह के अंदर है। जब ये इनके बीच में रूह है, जैसे पिंजरे के बीच में पक्षी नहीं निकल पाता है, इससे कोई निकल नहीं पा रहा है। आत्मा को बांधा है, मन नहीं। तभी साहब वाणी में कह रहे हैं, भाई तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाए मन से। ये बेटा ये बेटिया ये मन का खेल है, ठीक है, ये मन का खेल है। ये भाई ये बंधु ये तेरा ये मेरा ये मित्र ये शत्रु, मन ही मित्र बनाता है, मन ही शत्रु बनाता है। बस उदाहरण के लिए, अब एक बंदा था, वो कहीं दवा स्प्रे कर रहा था, चलो अच्छा है। कमलजीत को गुस्सा आ रहा था, मारे ये दवा क्यों स्प्रे कर, छठी यार करने तो दवा स्प्रे, उसे वो अपनी धुन में लगाए, हम अपनी धुन में लगे। चलो अगर मानवता से कहा भैया दवा आपकी इस आवाज़ से थोड़ा संगत को डिस्टर्ब हो रहा है, मन लिया तो ठीक है भैया, नहीं मना तो की करोगे। वो कहेगा भाई अपनी खेती में मैं दवा छिड़क रहा हूँ, इसलिए पता है मुझे किसी से डिस्टर्ब नहीं होता है, अपनी धुन में रहा। पहले मैं किसी को कहता था फौज में भैया रेडियो बंद कर, तो जान करके सब रेडियो चलाए। मैं कहा इनकी क्या तरले करना, बजाता रहे, बस अपने को साध लो। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को, रोता है फल खाए। किस किस से दुनिया में झंझट लेंगे। ये सब एक ही मन आपका बैरी है। इस तरह मन बहुत ताकतवर, इसने रूह को जकड़ा है, इससे रूह नहीं निकल पा रही है। मन बहुत ताकत। अब मुक्ति चाहिए भाई, मुक्ति जरूरी है, क्योंकि ये मन फिर आत्मा को भ्रमित कर रहा है। देखा ना बंधन की तार तार दिखा दी, किस किस तरह से आत्मा जकड़ी हुई है। ये लोहे की तारें नहीं है, ये पूरा पिंजड़ा मन का है। इसी मन के पिंजड़े में रूह कैद है। कभी कभी आप देखते हैं, आप कुछ नहीं सोचना चाहते हैं फिर भी सोच उठ जाती है, कुछ नहीं करना, गुस्सा नहीं करना चाहते गुस्सा आ जाता है, कभी कभी कुछ घटवध नहीं बोलना चाहते वो हो जाता है। मन ताकतवर है, इसलिए मन को कोई छीन ना पाए, ना नाश ना चाहे। एक बात तो पता है, अब लोग क्या करते हैं पता है, लोग सोचते हैं मुक्ति पानी, तो क्या कर रहे हैं, गलत तरीका अपना रहे हैं। कोई सिणित की देरियों में लगा हुआ है, कोई हत्या मनाने में लगा है, कोई भूत प्रेत में लगा है, कोई पत्थरों को पूजने में लगा है, कोई पेड़ों को, कोई सप्पों को, कोई डड्डुओं को। इससे मन काबू होगा? पार लगन को हर कोई चाहे, इस दुनिया से लोग पार होना चाहते हैं, इससे मन काबू आएगा? बड़े बड़े ऋषि मुनियों की खिचड़ी निकाल दी इसने, और 4 डुबियां लाने से ही अगर मन काबू हो गया। यही बात तो साहब ने कही, ऐ दुनिया आपको वहम में रखेगी, दुनिया वहम में डाल देगी। इतना बड़ा तप किया पराशर ने और काम को नहीं जीत पाया। मन की ताकत बड़ी जबरदस्त है। बंदे की ताकत कहाँ है सबसे ज्यादा? जब भी बंदा लड़ता है सबसे बड़ी ताकत है बाजुओं में, दूसरा नंबर लत्तों में, पर सबसे बड़ी ताकत है बाजुओं में। इस मन के 5 बाजू हैं, ये बड़ा शुरमा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसके मजबूत हाथ है। ठीक, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय, साहब करे इससे कोई बच ही नहीं सकता। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तो न पावत पारा। सुनिए अब साहब क्या कह रहे हैं, मुक्ति। अब 4 मुक्तियां हैं भाई। लोग बड़ी गलत भक्तियां कर रहे हैं, इसी की भक्ति कर रहे हैं। जो काल जीवन को सतावे तास भक्ति दृढ़ावे। वाह भाई, साहब ने बड़ी जोरदार बात बोली। ब्रह्मादि शिव संकादि अजसुर काल के गुण गावे ही, जो काल जीवन को सतावे तास भक्ति दृढ़ावे। साहब कह रहे ये जग देखो अनकट रीति, तजे साथ झूठ से प्रीति। जो रक्षक हैं चीनत राय, जो भक्षक हैं ध्यान लगाए। सभी काल पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, साहब ये बोल रहे हैं। अब 4 मुक्तियां वेद में भी हैं, वेद भी निरंजन तक की बात कर रहे हैं। 4 मुक्तियां कौन सी है? सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। थोड़ा देखते मुक्ति की गल्लें भी, और लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, इससे पिंडा नहीं छूटने वाला है। साहब ने सीधी बात कही। सामीप्य मुक्ति है पितृलोक में। भाई पितृलोक में जाकर के केड़ी मुक्ति है? हजारों साल वहां रहकर फिर इसे जन्म लेना है। उसे आत्मा का ज्ञान थोड़ी है। पितृलोक में एक शरीर है, जैसे नींद में शरीर मिलता वैसा वहां शरीर है, इसलिए हजारों साल बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा। साहब कह रहे इस मुक्ति से कम नहीं चलने वाला, दोबारा फिर माया के चक्कर में आ जाओगे। दूसरी है सालोक्य मुक्ति। ये कहाँ है भाई? स्वर्ग में। दुनिया मरे जा रही है, स्वर्ग स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। साहब कह रहे की रखा उठे, संत न मुक्ति चाहते ना ही पदार्थ 4 आओ। भाई स्वर्ग, सभी स्वर्ग की, जिसको भी देखो दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, जी स्वर्ग जाना है। भेड़ चाल दुनिया, आओ देखे स्वर्ग में की रखा है।
एक महापुरुष स्वर्ग नहीं चाहता, वो सालोक की मुक्ति है, कर्मों का फल भोगने के लिए उठे जाता है। कर्माणी क्षीणे मृत्यु लोका, दोबारा फिर मृत्यु लोक में आएगा। तो केड़ी मुक्ति की बात। तो बंधुओं इस तरह ये चार मुक्तियां, स्वर्ग में क्या रखा है, दुनिया मरे जा रही है स्वर्ग में जाने के लिए। आओ एक वृत्तांत बताता हूं, मृदगल ऋषि का, मैंने कई बार बोला। मृदगल ऋषि ने जीवन में बड़ा परमार्थ किया था, शुभ कर्म किए थे। स्वर्ग में जाने का रास्ता ही है शुभ कर्म। स्वर्ग है, हम थोड़ी कह रहे नहीं है, पर भैया वो निश्चित जगह नहीं है, सिक्योर जगह नहीं है। उतो भी फिर गिर पड़ोगे, फिर जन्म, फिर वही 84 का गेड़ा शुरू हो जाएगा, फिर की फायदा हुआ। मेरा ड्राइवर एक दिन मुझे कहा, गुरुजी गाड़ी का टोकन भराना है, साल भर का भराऊं या 15 कंप्लीट। मैंने कहा क्या भराना चाहते हो? बोला आपकी मर्जी हो तो साल भर का, कहो तो फिर 15 साल का। मैंने कहा फायदा क्या? बोला गुरुजी साल भर का भराओगे तो 1600 रुपये साल में लगते हैं, 15 साल का इकट्ठा भरा दो तो गुरुजी 12,000 रुपये कुल लगेंगे, एम लगेंगे 28,000। और गुरुजी इसमें एक घाटा ये, हर साल जाना पड़ेगा, तंगी है, कभी भूल जाओ कभी कुछ होता है और आगे बढ़ता जाएगा, एक बारी भरा दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं कहा लो ये 12,000 रुपये एक बारी भर के आ जा। तो भैया ये बार बार जन्मने मरने वाली बात, बार बार जन्मने मरने वाली गल है, इतने सावधान रहना। आप देख रहे हैं ना, एक आजकल निकाला है सभी मोबाइल की कंपनियों ने, 1,000 रुपये में वोल लाइफ। आप सोचते वाह वाह जिंदगी भर के लिए 1,000 रुपया दे दो तो टेलीफोन मिल जाएगा। भैया इसमें चालाकी है, सावधान रहना। 1,000 रुपये में तो वोल लाइफ का कैसा हुआ, सिर्फ सुन सकोगे, ठीक है, आप कॉल नहीं करोगे। सुनने का भी आपको महीने में 1 रुपया देना पड़ेगा। अब एक गल उठी, रुपया क्यों रखा है चार्ज? क्योंकि वो जानते हैं बहुत से लोग भूल जाएंगे, रुपया नहीं जमा करेंगे, जब नहीं जमा किया डिस्कनेक्ट कर देंगे। 1 रुपया चार्ज रखिए, ठीक है, वो जो लाइफ टाइम के लिए है ना, ऐसा ही है ना काकू? अब भाई ऐसा ही है ना, 1 रुपया चार्ज है, वो 1 रुपया एक बखेड़ा है, एक झंझट है, क्योंकि कई आदमी को टाइम ही नहीं मिलेगा, कोई सिस्टम ही नहीं जान पाएंगे, इसलिए ये ठगी है, ये ठगी है, ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का तौर तरीका है। इस तरह भक्ति में छल कपट है, ठगी आई भाई। अब लोग कह रहे हैं आओ जी स्वर्ग बुझा देंगे, स्वर्ग बुझा देंगे, मॉडिफाइड करेंगे, आपको अंतर्मुखी नहीं होने देगी दुनिया, सच्ची भक्ति नहीं करने देगी दुनिया। अजी स्वर्ग में मृदगल ऋषि ने शुभ काम किया, जब उसके पास देवदूत आया, बोला महाराज आपके शुभ काम में चलो स्वर्ग ले चलते हैं, ये जहाज लाए हैं आपके लिए। मृदगल ऋषि ने कहा भाई स्वर्ग में क्या है थोड़ा बताओ तो सही, उसे जाना है की है। आदमी इंग्लैंड जाता तो पहले जानकारी लेके जाता है, सर्दी है गर्मी है की है, उसे पढ़ना की है सब। उसने कहा दसो की है। देवदूत ने कहा महाराज मौजा ही मौजा, स्वर्ग में तरह तरह के सभी तरह के पेड़ लगे हुए हैं फलों के, आपकी मर्जी, नारंगी खाना है तोड़ के खा लो, कोई नहीं रोकने वाला, आम खाना है रच के खा लो, जो अंगूर खाने हैं खा लो, मन भावन मुक्ति है, सुंदर सुंदर झरने हैं, मौसम बड़ा टाप है, वहां सर्दी नहीं है गर्मी नहीं है, स्वर्ग का बड़ा बयान किया। और सबके शरीर में मालाएं पहनी हुई है, मालाओं की खुशबू इतनी टाप है कि पूछो मत, बड़ा आनंद ही आनंद है, अभाव नहीं है, मौसम बड़ा टाप है, बीमारी कोई है नहीं, स्वर्ग में अभाव कोई नहीं है, स्वर्ग में बड़ा मजा ही मजा है। ऋषि ने कहा महाराज देवदूत पहले ये बताओ अभाव और गलत चीज क्या है स्वर्ग में? बोला भैया 3 चीजें बड़ी गलत है। बोला वो क्या? 3 अभाव है। बोला एक तो महाराज है ऋषिवर स्वर्ग में ईर्ष्या है। बोला भैया ईर्ष्या तो बड़ी भेड़ी चीज है, जिथे ईर्ष्या है उतने आनंद कैसे होगा? बोला महाराज ईर्ष्या है उनके बड़ी। वो क्यों है? बोला 3 कैटेगरी है स्वर्ग की, जैसे रेलों में भी 3 कैटेगरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, उसे भी 3 कैटेगरी है, साधारण स्वर्ग, मध्यम और उत्तम। तो जो उत्तम स्वर्ग वाले उनको देखकर ईर्ष्या होती है, यार वो तो और मौज में है। बोला और? बोला दूसरा महाराज स्वर्ग में भय है। बोला है ऋषिवर, देवदूत ने बोला दूसरा है स्वर्ग में भय, डर है। ऋषि ने कहा डर क्यों है वहां? बोला महाराज स्वर्ग में डर है। डर इसलिए है आदमी के जब शुभ कर्म खत्म होने वाले होते हैं तो मालाएं कुंभला जाती है, उसको सिग्नल मिलता है
लास्ट 2 मिनट जैसे कि अब थोड़ी देर में जाने वाले, इसलिए भय रहता है। फौज की तरह उल्टी गिनती चलती है। 2 महीने फौजी छुट्टी आता है, बड़ी रज मौज से सब फेंक देता है सामान। जैसे महीना गुजर गया, पुट्ठी गिनती 29 दिन, अभी 28, 27, 26, 25, 24 दिन रह गए। इस तरह उत्थे पुट्ठी गिनती है, भय है कि अब मेरे कर्म पूरे हो गए, थल्ले जाना है, फिर 84 का गेड़ा है। बोला अच्छा। तीसरा बोला महाराज इतने कोई तरक्की वरक्की नहीं है, सिर्फ आदमी किए हुए कर्मों का फल भोगने आता है मुझे। बोला धन्यवाद हे देवदूत। ऋषि ने कहा जाओ, तुम्हारे स्वर्ग में मैं नहीं जाना चाहता, उसे बड़े दोष हैं, बड़ी कमियां हैं, मैं उसे नहीं जाना चाहता। जहां भय है वहां आनंद कैसा, जहां ईर्ष्या है वहां सुख कैसा, जहां उन्नति नहीं है वहां विकास कैसा, ऐसे स्वर्ग को नहीं चाहिए मुझे। और दुनिया मरी जा रही है स्वर्ग के लिए, इसलिए वो मुक्ति भी ठीक नहीं। तीसरा मोक्ष है वेदानुकूल ब्रह्मलोक की प्राप्ति, वहां ब्रह्माकाश में रहेगा और प्रलय के बाद में फिर धरती पर आएगा, वहां भी चैन नहीं है, आत्मा का ज्ञान वहां भी नहीं है। स्वर्ग में आत्मा का ज्ञान नहीं है, उधर एक शरीर है, पितृलोक में भी एक शरीर है, जैसे सपने में एक शरीर है, क्योंकि वो खा रहा है वहां, तो आत्मा तो खाती पीती नहीं है। इसका मतलब स्वर्ग में सही यथार्थ आनंद नहीं है, उसे भी बगेड़ा है, हमारे मन और काया का काल का देश है वो। साहब ने आके साहब बोला भाई चौथी मुक्ति है, निर्गुण में जाकर मिल जाएगा, निराकार निरंकार में ओंकार में सोहंग में जाकर समा जाएगा। तो साहब कह रहे हैं महाप्रलय के बाद उठो भी जन्म लेना पड़ जाएगा। इसलिए संत न मुक्ति चाहते ना ही पदार्थ चार, ये चारों मुक्तियां काल के दायरे में है, काल के दायरे में। अभी इन्हीं चारों भक्तियों में आदमी आपको उलझाएंगे, क्योंकि उनको इससे मतलब है। लोग आप सच्ची भक्ति पकड़े आपके पीछे पड़ जाएंगे। हत्या नहीं मानता, फलाना नहीं करता, देवते छट दिए, फलाना किया, वो किया और रीति छोड़ी, पहले कुल मर्यादा खोए, आपको वो डाइवर्ट करेंगे। माई कोई बेचारी आई बीमार थी, नाम लिया तो कहा साहब जी सभी कह रहे हैं कि सस आ गई तेरी। मैं कहा कुछ नहीं आया, ये तुझे महम में डालेंगे। मुझे एक चुटकुला याद आ गया, आपको ये खींचेंगे बाकी चीजों में, ताकत से खींचेंगे, ठीक है, कि इन चीजों में लग जाओ, दान करो, पुण्य करो, कथा सुनो, सत्वा सुनो, फलानी चीज करो, हत्या मानो, भूत मानो, इसमें उलझ जाएंगे, अंतर्मुखी नहीं होने देंगे। धुन पक्की रखो, पहले कुल मर्यादा खोए, मुझे काम सतगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे। कोई कहेगा धर्म चढ़ा, कोई कहेगा बिरादरी छोड़ी, दुनिया उलझाना चाहती है। ज्ञानी जी क्या ख्याल है? दुनिया उलझाना चाहेगी। साहब कह रहे हैं एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, तो वो देश निर्मल है। इस भवसागर से पार कैसा होगा फिर आदमी, कितने तपसी तप कर डाले। गुरु सजीवन नाम बताए, जब नाम की दात देगी पूरा सिस्टम चेंज हो गया, हो जाए कर देगा गुरु, ठीक है। जैसे बताऊं कैसे कर देगा, अभी BSNL वालों ने वन इंडिया स्कीम निकाली, STD कॉल कहीं भी करो तो 1 रुपए का होगा, पर ये एमए नहीं हो जाएगा। जिसके पास पहला है इसमें ऑप्शन, अगर STD में वन इंडिया में आपको डाइवर्स करना है अपना BSNL को, तो इसका सिस्टम है वन इंडिया SMS करना पड़ेगा, वन इंडिया, फिर कॉल करना पड़ेगा 3733 पर क्लिक करना है, तब उधर मैसेज पहुंचेगा, वो आपकी ऑप्शन हुई, यहां से वो आपको फिर मैसेज दे देंगे, आपका वन इंडिया हुआ। इस तरह गुरु पूरा सिस्टम चेंज कर देगा। सदगुरु पहले मन पर मार मारेगा, मन पर मार मारेगा, ठीक है। इसलिए नाम के सजीव नाम गुरु देता है, पूरे मन के सिस्टम को डाइवर्ट कर देगा। ज्ञान जी कितना बदलाव आया नाम के बाद, दुनिया कैसे लग रही है? पक्का गुरचैन सिंह जी कहते हैं पूरा मामला उलट पुलट कर दिया। बिल्कुल, सतगुरु मोर रंग रही चुनर मोरी रंगडारी, दुनिया ही फीकी लगेगी, अब दुनिया में मजा ही नहीं आएगा। ये साधन से कलयुग में जीव पार नहीं होगा, कलयुग का बंदा अपनी ताकत से पार नहीं हो सकता। एक पूर्ण सदगुरु आपके अंदर अपने जेनिसिज्म से ये ताकत पहुंचा देगा, आप बदल जाएंगे, आपके अंदर वो चीज एक्टिव हो जाएगी। बिल्कुल, आपका ये मोबाइल है ना, इसकी औकात नहीं है कि दिल्ली की बात पकड़े, इसकी औकात नहीं है। BSNL वालों ने टावर लगा रखे हैं, ठीक है, वो रेज फेंकेंगे। आपके अंदर सदगुरु की ताकत ऑटोमेटिक काम करेगी नाम की प्राप्ति के बाद, उससे आप उस अमरलोक में जा पाएंगे, नहीं तो काल पुरुष से कोई छूट नहीं सकता है। इसलिए साहब ने वाणी में कहा भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, इसलिए नाम की महिमा। अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझावे, लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। इसलिए संत जन कंसंट्रेट करते हैं उस नाम के ऊपर।